वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.3। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से। तो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर गिवन है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो अमिया ने कोई नंबर चूज किया, कोई नंबर सोचा उसने। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो नंबर एक्स है। अब उसके बाद जैसे जैसे अमिया उसमें से कुछ कुछ ऑपरेशन करती जा रही है तो हम वही करते जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियली नंबर था एक्स। अब अमीना ने क्या किया कि 5/2 एक्स में से माइनस कर दिया। तो आ जाएगा एक्स माइनस 5/2। ठीक है। शी मल्टीप्लाइज रिजल्ट बाय 8। अब देखो माइनस किया तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसने इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई किया। तो हम ऐसे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर 8 लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो जो उसने इनिशियली जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स है, यानी x का 3 टाइम्स है। तो यानी ये इक्वल होगा 3x के। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 8 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल्स टू 3x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने का क्या तरीका होता है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो बीच में साइन है वो लिखेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम करेंगे 8 को x से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स यानी कि 8x, फिर बीच में माइनस का साइन क्योंकि यहां पे माइनस है, फिर 8 इंटू 5/2, तो 8 इंटू 5/2 दिस इज इक्वल टू 3x। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। 8 इंटू 5/2, तो पहले हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x। अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। तो ये 3x है, इसको हम इस साइड पे लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 8x यहां पर है प्लस 3x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू, इस 20 को हम इधर लेके जाएंगे। तो यहां पर है 20 माइनस के साइन के साथ, मतलब माइनस 20 है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 20। तो यहां पर हम लिख देंगे 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 3x, 8 में से 3 गए 5, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करेंगे, देखो 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को हमको इधर भेजना है, तो 5 को हम इधर भेजेंगे तो 5 इधर जाके करेगा डिवाइड। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा x इक्वल्स टू 20/5 यानी कि 4, 5 4 जा 20, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो इनिशियली अमीना ने जो नंबर चूज किया था वो था 4। तो हम ऐसा करेंगे, हम अपने आंसर को एक बार क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक हम कैसे करते हैं, हम LHS की वैल्यू निकालते हैं, RHS की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल होगी तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो LHS है 8 इंटू एक्स माइनस 5/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 4, तो x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 4 माइनस 5/2, ये इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 5/2। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहां पर देखो 1 होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले इससे डिवाइड करेंगे यानी 1 से, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हो जाएगा 2/1 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8, माइनस यहां पर देखो 2 था, यहां पे भी 2 था, तो जो न्यूमरेटर में इधर है वही इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट ऐसे। ठीक है। 8 इंटू 8 माइनस 5/2 यानी कि 3/2। तो 2 से ये 8 कैंसिल होगा, यहां पर आएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो LHS की वैल्यू आ रही है 12। RHS की क्या वैल्यू होगी, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है x इक्वल्स टू 4, ये सही है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक पॉजिटिव नंबर है इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब कि दो नंबर है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव हैं,
एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो हम ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर्स बी। देखो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या है उसका 5 गुना, तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। ठीक है, उसके बाद है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर मैं इन दोनों नंबर के अंदर 21 ऐड करूंगा देन 1 बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, तो जैसे देखो ये क्या है कि अगर मैं दोनों के अंदर 21 ऐड करूंगा तो जो एक नंबर होगा ना वो दूसरे नंबर का 2 गुना होगा। तो देखो ये वाला नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, है ना, क्यों? क्योंकि इधर x है और इधर 5x है और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। तो इक्वेशन बनेगी ये कि देखो ये जो नंबर है ये इस नंबर का 2 गुना होगा, तो यहां पर आएगा 2, मतलब कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला नंबर बन जाएगा। फिर से समझते हैं कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करी है हमने। देखो क्वेश्चन के अंदर था कि 2 नंबर हैं और एक नंबर है वो दूसरे का 5 गुना है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 5x। इसके बाद सेकंड लाइन गिवन है कि अगर हम दोनों नंबर के अंदर 21 ऐड करें, तो x के अंदर भी मैंने 21 ऐड किया, 5x के अंदर भी मैंने 21 ऐड किया, तो फिर क्या होगा? तो एक नंबर होगा वो दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। तो देखो ये बड़ा वाला नंबर है, नेचुरल सी बात है ना, जो बड़ा वाला नंबर होगा वही छोटे नंबर का 2 टाइम्स हो सकता है। तो हमें पता है कि ये बड़ा नंबर है, और ये बड़ा नंबर क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे 5x प्लस 21 है और यहाँ पर सिर्फ x प्लस 21 है, तो 5x x से बड़ा होगा, है ना, 5x x से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये समझ आ गई कि ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। अब क्या गिवन है कि एक जो नंबर है वो दूसरे का ट्वाइस है, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 2 गुना होगा, राइट। तो छोटे नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू बड़ा नंबर। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई यहां से। इसके बाद अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट हम कैसे ओपन करते हैं? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, फिर बीच में प्लस क्योंकि यहां पे प्लस था, फिर 2 इंटू 21। 2 और 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21। ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? 5x को इधर ले आएंगे, 42 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 21 माइनस 42। अब देखो क्या है, 2x माइनस 5x, 2 में से 5 को हमें माइनस करना है। तो अगर 2 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट आता है -3। तो ये हो जाएगा -3x इक्वल्स टू 21 माइनस 42। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो 42 में से मैं 21 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट आएगा 21। अब क्योंकि 21 माइनस 42 था तो यहां पे मैं डाल दूंगा एक माइनस का साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा -21। ठीक है, अब देखो दोनों साइड पे माइनस है तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। 3x इक्वल टू 21, तो x किसके इक्वल होगा? 21/3, क्योंकि 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 3 जाएगा तो 3 करेगा डिवाइड, तो x इक्वल हो जाएगा 21/3 के। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 7। इसके बाद अब हम इन दोनों साइड को क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे LHS को। LHS की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 21। एक्स की क्या वैल्यू है? 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 21 यानी कि 2 इंटू 28। 28 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 8 यानी 16, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4, और जो एक कैरी आया था उसका +1, तो यानी कि 56। तो LHS की वैल्यू आ गई 56। अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। RHS है 5x प्लस 21, तो हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 21, 7 5 जा 35 प्लस 21, तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो RHS भी आ गया 56, LHS भी आ गया 56। तो RHS इक्वल है LHS के, इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे।
तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि पहली बात तो देखो, हमें कोई 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, उन दोनों की और वो जो नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम 9 है। जैसे कि 18 या फिर 27, 36, ये तीनों क्या है, 2 डिजिट के नंबर हैं और इन दोनों की डिजिट का जो सम है वो है 9। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द डिजिट्स बी, अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या होगी, दूसरी डिजिट हो जाएगी x, सॉरी 9 माइनस एक्स, 9 - x है ना। देखो दोनों डिजिट का सम 9 है, जैसे कि ये दोनों डिजिट है, देखो 1 और 8, 18, तो इन दोनों की डिजिट का सम अगर हम लेते हैं, मतलब कि 1 प्लस हम 8 करेंगे तो 9 आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ गिवन है कि 2 डिजिट है और उन दोनों की डिजिट का सम 9 है। तो अगर एक डिजिट को मैं x मान लूंगा, मान लो कि ये 1 है, ये x है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 9 - 1, यानी कि 9 - x। तो वही करा हुआ है मैंने यहाँ पे। अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 9। अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं, यानी कि x प्लस 9 - x, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखो x से -x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 9 के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी, दूसरी डिजिट हो जाएगी 9 - x। तो पहली चीज तो आपको ये चीज अच्छे से समझनी है। आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द डिजिट्स बी x एंड 9 - x। तो ये 2 डिजिट हो गई उस 2 डिजिट नंबर की। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो मतलब जैसे अगर मान लो इनिशियल नंबर था वो था 18, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स में करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये नंबर यहां आ जाएगा, ये नंबर यहां आ जाएगा, तो रिवर्स नंबर होगा 81। ऐसे ही 27 का रिवर्स नंबर होगा 72, 36 का रिवर्स नंबर होगा 63। मतलब कि हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो ओरिजिनल नंबर ये होगा, अगर ठीक है हम ऐसा मान लेते हैं कि ये है टेंथ वाली डिजिट और ये है वंस वाली डिजिट। तो कोई नंबर है अगर उसकी हमारे पास 2 डिजिट है और वो x के टर्म में है, तो हम नंबर कैसे लिख सकते हैं, हम देखो नंबर ऐसे लिखेंगे, जो टेंथ की डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और प्लस कर देंगे उसके अंदर 1 वाली डिजिट। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर जैसे मेरे पास है 18 है ना, तो मेरे को पता है कि उसकी जो टेंथ वाली डिजिट है वो है 1 और जो वंस वाली डिजिट है वो है 8। देखो ऐसे नंबर लिखते थे ना हम 100, तो ये होती है वंस, टेंथ, 100, फिर 1000, 10,000 ऐसे चल रहा होता था। तो ये वंस वाली डिजिट है, ये है टेंथ वाली डिजिट। ठीक है, तो अगर मेरे को पता होता कि जैसे 18 है तो मेरे को गिवन है कि जो उसकी टेंथ वाली डिजिट है वो है 1, जो वंस वाली डिजिट है वो है 8। तो अब मेरे को नंबर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसे करूंगा, देखो जो टेंथ वाली डिजिट है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, फिर उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा जो वंस वाली डिजिट है, तो ये हो जाएगा 10 + 8 यानी कि 18। तो हम नंबर ऐसे फॉर्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो हमने अज्यूम करा कि उसकी 2 डिजिट है, एक हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी 9 - x। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा जो टेंथ वाली डिजिट है इंटू 100, तो x इंटू 10, सॉरी जो टेंथ वाली डिजिट होगी इंटू 10, हाँ, तो 10 इंटू एक्स प्लस जो उसकी वंस वाली डिजिट होगी वो, तो 9 - x। तो ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। इसको और सिंपल हम करते हैं 10x - x, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रिवर्स्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा। अब रिवर्स नंबर में क्या होगा, देखो अगर ये टेंथ वाली डिजिट थी तो अब ये वंस वाली बन जाएगी, ये वंस वाली थी तो ये टेंथ वाली बन जाएगी। तो अब हम नंबर कैसे निकालेंगे, जो टेंथ वाली डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस जो वंस वाली डिजिट है उसको हम ऐड कर देंगे
ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स नंबर आएगा अपने पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 90 माइनस 10x। कैसे सॉल्व किया, 10 इंटू 9 जो कि हो गया 90, फिर बीच में माइनस 10 इंटू एक्स यानी कि 10x प्लस x। तो ये नंबर बन गया 90 माइनस 9x। तो नंबर कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 9x। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों नंबर आ गए, एक तो है ओरिजिनल नंबर और दूसरा है अगर हम डिजिट को रिवर्स करेंगे वो वाला नंबर। तो दोनों नंबर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो इक्वेशन ऐसी बनेगी कि रिवर्स नंबर क्या है, 90 माइनस 9x इज 27 मोर देन दी ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर है ये, इससे 27 ज्यादा। देखो ये था रिवर्स नंबर तो मैंने यहां पे लिखा रिवर्स नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर तो यहां पे लिखा ओरिजिनल नंबर, और हमें गिवन है कि जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो मैंने वही लिखा है, रिवर्स नंबर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27। तो यहां से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक साइड पे हम सारे एक्स वाले टर्म रखते हैं, दूसरी साइड पे हम सारे नंबर वाले टर्म रखते हैं। ठीक है, तो यहां से 9x को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा, देखो और इधर 90 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बचेगा सिर्फ पहले माइनस 9x, तो ये है माइनस 9x। ये वाले 9x को हम इधर लेकर आएंगे, ये प्लस 9 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस 9x इक्वल्स टू 9 प्लस 27। ये 90 प्लस का है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 90। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 90 माइनस 9x माइनस 9x यानी कि माइनस 18x इक्वल्स टू 9 प्लस 27 माइनस 90। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 9 और 27 ये इक्वल होता है 36 के माइनस 90। तो ये हो गया माइनस 18x इक्वल्स टू 36 माइनस 90। तो 36 माइनस 90 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम 90 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 4, इधर आ जाएगा 5, तो ये आ गया 54 और इसके आगे हम लगा देंगे माइनस का साइन, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 54 के। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। 18x इक्वल्स टू 54। 18 यहां पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 18 इधर जाएगा तो ये 54 को डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा x इक्वल्स टू 54 अपॉन 18, 54 अपॉन 18। ठीक है, इसको अब हम करेंगे सॉल्व। हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड कर सकते हैं हम पहले करेंगे 9 से डिवाइड। 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54, तो ये आ गया 6/2। अब हमें पता है कि 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इधर लिखते हैं हम x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर बनाएंगे। तो x 3 है तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखो उसकी 10th डिजिट है 3, तो 10th डिजिट पे हम डाल देंगे 3। उसकी जो 1st डिजिट है वहां पर आएगा 9 माइनस एक्स, तो यानी कि 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो उसकी 1st डिजिट पर आएगा 6। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो था 36। ठीक है, अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं रिवर्स नंबर के साथ। तो जो रिवर्स नंबर है वो क्या होगा, अगर ओरिजिनल नंबर 36 है तो रिवर्स नंबर होगा कि ये वाली डिजिट इधर आएगी और ये वाली डिजिट इधर आएगी, तो जो रिवर्स नंबर होगा वो होगा 63। अब क्वेश्चन के अंदर था जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। चेक करते हैं हम कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, यहां से आएगा 13, 1 कैरी 5 और ये 63। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिनल के अंदर 27 ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट आ रहा है 63। इसका मतलब हमारा आंसर सही है क्योंकि हमने क्रॉस चेक भी कर लिया।
तो इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो है कि हम नंबर कैसे फॉर्म करते हैं अगर हमारे पास 2 डिजिट है तो। अगर जैसे हमारे पास वंस की डिजिट है और टेंथ की डिजिट है, मान लो अगर ऐसा नंबर होता कि उसकी वंस डिजिट है x, टेंथ वाली डिजिट है वो है y, 100 वाली डिजिट है वो है z, और आपको बोला गया है कि नंबर फॉर्म करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, जो 100 वाली डिजिट है उसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, जो टेंथ वाली डिजिट है उसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, जो वंस वाली डिजिट है उसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और हम तीनों को कर देंगे ऐड, यानी कि 100 इंटू जेड प्लस 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि x। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। आंसर के अंदर भी हमने यही किया था। देखो, उसकी अगर 10th डिजिट थी x, तो हमने x को किया 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट थी उसकी 9 माइनस एक्स, तो इसको हमने किया 1 से मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो इस तरीके से मैंने नंबर निकाला था यहाँ पे। अब रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा, ये वंस डिजिट बन जाएगी और ये 10th वाली डिजिट बन जाएगी। तो रिवर्स नंबर कैसे निकलेगा? अब 10th वाली डिजिट को मैं करूंगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस ये वाली वंस की डिजिट होगी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो यहां पे मैंने लिख दिया प्लस 1 इंटू एक्स या फिर सिर्फ x। तो इस तरीके से हम नंबर को फॉर्म करते हैं। हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।